हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक आम इंसान के लिए एयरपोर्ट हवाई सफर का एक जरिया होता है जिससे वो एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकता है। लेकिन अगर किसी फ्लाइट की खराबी के बायस किसी शख्स को एयरपोर्ट पर रुकना पड़ जाए तो वो कुछ ही घंटों में बेजार हो जाता है। आज जिस शख्स की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये शख्स एक या दो दिन नहीं बल्कि 7 महीने तक मलेशिया के एक एयरपोर्ट पर फंसा रहा। इसका नाम हसन अल कोंतार है। ये आदमी सीरिया यानी शाम में पैदा हुआ था। इस कहानी का आगाज होता है 2006 से, जब हसन सीरिया में आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा था। इसी दौरान इसे दुबई से मार्केटिंग मैनेजर की एक जॉब ऑफर हुई, तो ये अपनी ट्रेनिंग दरमियान में छोड़कर सीरिया से दुबई चला गया। ये आदमी यहाँ अपनी नौकरी से अच्छा खासा गुजर बसर कर रहा था। जब 2011 में सीरिया यानी शाम में जंग का आगाज हुआ तो दुबई में इसके वर्क वीजा की मियाद खत्म हो गई। लेकिन दुबई की गवर्नमेंट इसको दोबारा वर्क वीजा देना नहीं चाहती थी, बल्कि इसको वापस सीरिया डिपोर्ट करने वाली थी। मगर हसन अल कोंतार वापस सीरिया जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये अपनी जंग की ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर आया था। इसी वजह से इसे डर था कि अगर ये वापस अपने मुल्क गया तो इसे गिरफ्तार करके जंग में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया जाएगा। इसने टर्की, कंबोडिया और मलेशिया जैसे मुल्कों से दरख्वास्त की कि वो इसे अपने मुल्क आने की इजाजत दे दें। तभी मलेशिया ने इसको अपने मुल्क आने की इजाजत दे दी। मगर दोस्तों, जब ये कुआलालंपुर एयरपोर्ट पहुंचा तो इसको वहीं रोक लिया गया। इसे यहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ये लगातार सबसे मिन्नत समाजत करता रहा, मगर इसे बाहर जाने नहीं दिया गया, बल्कि इसे इसी एयरपोर्ट पर एक सीरियन रेफ्यूजी के तौर पर रख लिया गया। दोस्तों, इसे एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ये एयरपोर्ट पर भी कोई काम नहीं कर सकता था। यानी अब ये आदमी इस एयरपोर्ट पर फंस चुका था। इसके पास वापस सीरिया जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। लेकिन ये आदमी वापस सीरिया जाना नहीं चाहता था। इसके पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। ये आदमी शदीद परेशान था और इसी परेशानी में 1 महीना गुजर गया। हसन अल कोंतार ने बड़ी मुश्किल से 1 महीना इसी एयरपोर्ट की सीढ़ियों के नीचे गुजार दिए। एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग इसे खाने पीने के लिए कुछ न कुछ दे देते, जिससे ये अपना पेट भर लेता था। मगर ये यहाँ बहुत तकलीफ में रह रहा था। रात होती तो ये आदमी जमीन पर एक चादर बिछाकर सो जाता था। दोस्तों, सुबह जागने पर ये इधर उधर बैठकर अपना वक्त गुजार देता। एक दिन इसे ख्याल आया कि क्यों ना ये अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाए और इसी तरह शायद इससे कोई रास्ता निकल आए। इसने अपने मोबाइल फोन का सहारा लेने का फैसला किया। ये आदमी हर रोज फेसबुक पर अपनी वीडियोस पोस्ट करने लगा और लोगों को बताता रहा कि ये क्यों कुआलालंपुर के इस एयरपोर्ट पर 1 महीने से फंसा हुआ है। दिन गुजरने के साथ साथ इंटरनेट पर हसन की कहानी मशहूर होने लगी। पूरी दुनिया से लोग हर रोज इसको हमदर्दी के पैगाम भेजने लगे। ये आदमी इतना मशहूर हो गया था कि लोग इसे एयरपोर्ट पर जब भी देखते तो कभी इसे कॉफी तो कभी इसे खाना दे दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई, जिसकी वजह से न्यूज चैनल्स और अखबारात में इसकी ये कहानी सामने आने लगी। दुनिया भर से सहाफी हसन का इंटरव्यू करने के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आना शुरू हो गए। दुनिया के हर कोने से लोग इसकी मदद करने के लिए आवाज उठा रहे थे। दोस्तों, एक रात हसन जब इसी एयरपोर्ट पर सो रहा था तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसे जेल में भेज दिया गया। इससे इसका मोबाइल भी छीन लिया गया। जब कुछ दिनों तक इसकी कोई भी फेसबुक वीडियो सामने नहीं आई तो इस पर भी लोगों ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से मलेशियन अथॉरिटीज को इसे मजबूरन छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अब इस कहानी में एक औरत दाखिल होती है। इस औरत का नाम लॉरी कूपर है। ये औरत कनाडा में रहती थी और हसन के साथ राब्ते में थी। इसी औरत की वजह से इस कहानी को एक नया मोड़ मिला। लॉरी कूपर ने कानूनी तौर पर हसन अल कोंतार को अडॉप्ट करने के कागजात मलेशिया की एम्बेसी में जमा करवा दिए। ये औरत इसे अडॉप्ट करके कनाडा बुलवाना चाहती थी,
दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत लंबा था, लेकिन क्योंकि हसन की कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी थी तो जो काम 28 महीनों में होना था वो काम सिर्फ 2 महीनों में हो गया। और आखिरकार 7 महीने के बाद कुआलालंपुर के इस एयरपोर्ट पर फंसे रहने के बाद हसन अल कोंतार यहां से कनाडा की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों आज हसन कनाडा में रहता है, इसके पास एक घर है, एक नौकरी है, इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं चाहिए था। आज हसन कनाडा में रहकर दुनिया भर में फंसे मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करता है। इसने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम मैन एट द एयरपोर्ट है, जिसमें इसने तफसील से बताया है कि कैसे सोशल मीडिया की वजह से इसकी जिंदगी तब्दील हो गई है। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।